फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम किसी भी कंपनी की एनुअल रिटर्न के सर्टिफिकेशन और साइनिंग से रिलेटेड केस स्टडी करेंगे। मान लीजिए एक कंपनी है एक्स लिमिटेड और उसने 50 करोड़ का लोन बोरो किया हुआ है। तो कंपनी की एनुअल रिटर्न के सर्टिफिकेशन और साइनिंग से रिलेटेड कंपनी एक्ट 2013 में क्या प्रोविज़न दिए हुए हैं। एज पर कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 92 के अकॉर्डिंगली एवरी कंपनी को अपनी एनुअल रिटर्न MGT 7 में फाइल करना ज़रूरी है। इसके अलावा जो एनुअल रिटर्न होगी वो कंपनी के डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी द्वारा साइन की जाएगी। अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी द्वारा रिटर्न का साइन कराना ज़रूरी है। अब बात करते हैं जो एनुअल रिटर्न है उसके सर्टिफिकेशन के लिए। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनकी एनुअल रिटर्न किसी भी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से सर्टिफाई कराना ज़रूरी है। उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं एवरी लिस्टेड कंपनी। इसके अलावा वो कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या वो कंपनी जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है। और जहाँ तक बात की जाए कंपनी द्वारा की गई बोरोइंग की, वो क्राइटेरिया नहीं है कि कंपनी की रिटर्न सर्टिफाई होनी चाहिए या ना होनी चाहिए। प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी किसी भी कंपनी की एनुअल रिटर्न को MGT 8 में सर्टिफाई करेगा। इसके अलावा वो ये डिस्क्लोज़ करेगा कि कंपनी के जो भी फैक्ट हैं वो करेक्टली और एडिक्वेटली डिस्क्लोज़ किए गए हैं। इसके अलावा वो ये भी सर्टिफाई करेगा कि कंपनी के द्वारा इस एक्ट के सभी प्रोविजंस कंपाइल किए गए हैं। इस गिवन केस के अंदर एक्स लिमिटेड ने जो 50 करोड़ का लोन बोरो किया है वो कोई क्राइटेरिया नहीं है किसी भी रिटर्न को, एनुअल रिटर्न को सर्टिफाई कराने के लिए। इसलिए इसमें ये भी क्लियर नहीं है कि कंपनी लिस्टेड है या नहीं, ना ही कंपनी की पेड अप कैपिटल के बारे में दिया हुआ है, ना ही कंपनी की टर्नओवर के बारे में दिया हुआ है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बेस पर यह कहा जा सकता है कि कंपनी की रिटर्न जो होगी वो साइन होनी चाहिए डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी या प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से। लेकिन सर्टिफिकेशन के लिए हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।